Good morning, students. I'm Dr. Vinita Srivastava, Associate Professor in Social Work, SMP Government PG College, Nathdwara. Dear students, आज हम Environmental Studies के कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कुछ समय पूर्व आपके व्हाट्सएप समूह बनाए गए हैं। मेरे द्वारा बनाए गए समूहों में आपको 2 विषयों पर ई कंटेंट्स एवं वीडियोस भेजे जाएंगे। पहला एनवायरमेंटल स्टडीज अथवा पर्यावरण अध्ययन और दूसरा आनंदम। दोनों ही कंपलसरी कोर्सेज हैं। दोनों में ही फील्ड वर्क भी आवश्यक है। आप अपनी सुविधा एवं रुचि के आधार पर ऐसे असाइनमेंट्स ले सकते हैं जो एनवायरमेंटल स्टडीज तथा आनंदम दोनों में ही उपयोग में आ सकें, जैसे पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण निवारण, स्वच्छता इत्यादि। आनंदम में कुछ अलग प्रोजेक्ट्स भी लिए जा सकते हैं जिसकी जानकारी आपको समय समय पर साझा की जाती रहेगी, किंतु आज के सेशन में हम पर्यावरण अध्ययन अथवा एनवायरमेंटल स्टडीज पर ही फोकस करेंगे। एनवायरमेंटल स्टडीज या पर्यावरण अध्ययन एक कंपलसरी पेपर है जो किसी भी संकाय, कला, वाणिज्य तथा विज्ञान के स्नातक कार्यक्रम के प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। आप सभी जानते हैं कि हमारा कॉलेज सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से गवर्न होता है। इस यूनिवर्सिटी में पर्यावरण अध्ययन के कोर्स का कोड है 1209। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि मैंने आपको इसका सिलेबस गत सप्ताह ही व्हाट्सएप पर भेज दिया था। आप जिस भी संकाय में जो भी पेपर पढ़ते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, किंतु ये कोर्स उन सभी से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जीवन के लिए अति आवश्यक हो गया है। आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास का वातावरण निरंतर प्रदूषित होता जा रहा है, टू द एक्सटेंट कि वो जीने के लिए भी मुश्किलें पैदा करने लगा है। आप लोग गांवों में या गांवों के आसपास भी रहते हैं, इसलिए शायद आप इस समस्या की तीव्रता को इतना गहनता से अनुभव नहीं कर रहे हों, किंतु जो लोग शहरों में रह रहे हैं वो इस तथ्य को ज़्यादा तीव्रता से अनुभव करते हैं। कभी पर्यावरण के मद्देनज़र वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी जाती है। आपको ध्यान होगा दिल्ली में वाहन चलाने का इवन ऑड फॉर्मूला लागू किया गया था। तो कभी क्रिकेट मैच जैसे बड़े इवेंट्स को भी कैंसिल कर दिया जाता है। कभी सांस लेने में मुश्किल से काफ़ी संख्या में लोगों के प्रभावित होने की सूचना मिलती है। तो कभी तापमान के निरंतर वृद्धि होने से समस्याओं की जानकारी प्राप्त होती है। आप सभी जानते हैं कि तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है। 46 से 48 डिग्री तक भी सामान्यतः पहुंच रहा है। प्रति दशक यदि स्टडी करें तो पाएंगे कि टेम्परेचर कुछ जगहों पर कभी कुछ दशक पहले 20 से 23-24 डिग्री तक होता था, वो उन्हीं जगहों पर अब 48 डिग्री तक पहुंच गया है। यदि इसी तरह टेम्परेचर बढ़ता रहा तो यह शीघ्र ही 50 को भी क्रॉस कर जाएगा। हम सभी जानते हैं मानवीय शरीर
बहुत अधिक टेम्परेचर में सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा। बिना किसी भेदभाव के पर्यावरण प्रदूषण हम सभी को नुकसान पहुंचा रहा है और आगे भी नुकसान पहुंचाता रहेगा। यदि हम चाहते हैं कि हम तथा आगे आने वाली जनरेशन्स उपयुक्त तरह से जी सकें, तो हमें पर्यावरण पर तथा इसके संरक्षण पर ध्यान देना होगा। यदि हम जीवित रहेंगे तभी तो आगे अन्य विषयों को पढ़ सकेंगे अथवा उनका लाभ ले सकेंगे। इसलिए यह विषय जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है और शायद इसीलिए महाविद्यालय के स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों के लिए इसे आवश्यक किया गया है। इस सोच के साथ कि जैसे आप एक बार ड्राइविंग सीख जाते हैं तो सारी जिंदगी नहीं भूलते, आप पर्यावरण के प्रति यदि कॉलेज शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में ही संवेदनशील हो जाएंगे तो पूरी जिंदगी पर्यावरण संरक्षण में महती भूमिका न सिर्फ आप निभाएंगे, वरन आपके दोस्तों, परिवारजनों व समाज को भी आप जागरूक करते रहेंगे और सभी के प्रयासों से ये पर्यावरण निरंतर संरक्षित एवं संवर्धित होता रहेगा। इसी सोच को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ये कोर्स प्रारंभ किया गया था। आशा है कि इस कोर्स की महत्ता को आप समझ गए होंगे। अगले सेशन में हम इस कोर्स के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। आप सभी को नमस्कार। जल्द ही आगे मिलेंगे और कुछ और मुद्दों पर हम निरंतर चर्चा करते रहेंगे।